हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज यूरो यूएसडी और गोल्ड में क्या हो सकता है, आज क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मार्केट बाय में जाएगा या सेल में जाएगा, वो चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। तो वो चीज़ को फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो प्रीवियस डे का जो हमारा एनालिसिस था, वो प्रीवियस डे के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने हमारे एनालिसिस को फुलफिल किया या नहीं किया, तो हम उसको थोड़ा सा प्रीवियस डे को जाके चेक करते। तो प्रीवियस डे के दिन में हमने क्या देखा था, प्रीवियस डे के दिन हमने जो एनालिसिस किया था वो एनालिसिस क्या था, तो देखिए। देखो मार्केट जहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ किया था, जो ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे मार्केट रन कर रहा था, मार्केट यहाँ पे रन कर रहा था ये जोन पे। कल के दिन में देखो 20 तारीख को मार्केट यहाँ पे रन कर रहा था और हमने क्या किया था, ये ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ किया था। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था। तो ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करने के बाद देखा मार्केट साइड वे हो रहा था, कंटिन्यू यहाँ पे साइड वे था। उसके बाद फिर ऑर्डर ब्लॉक में आया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा हैमर दे दिया था, और ये हैमर बीच में था। तो हैमर ब्रिज में था, उसके बाद फिर मार्केट ने एक फेक ब्रेक डाउन देके मार्केट यहीं पे फिर सस्टेन होना चालू कर दिया था। यहाँ पे ही मार्केट क्या हुआ है, सस्टेन हुआ है। यहाँ पे अगर सस्टेन हुआ है तो मार्केट इसके बाद अभी कहा जा सकता है, वो हमें फाइंड आउट करना था। तो फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे जब मार्केट चल रहा था, जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था कल के दिन में, तो हमने क्या सोचा था कि मार्केट अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के अप साइड को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो ये लेवल तक जाने के चांसेस। ये लेवल कौन सा था, 15,700 से लेके 15,800 तक का लेवल जो था, वहाँ तक जाने का मार्केट का चांस था। बट मार्केट वहाँ तक गया नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, बट मार्केट फेक ब्रेकआउट देके मार्केट फिर वहीं पे सस्टेन हुआ था, और इसकी वजह से मार्केट अभी भी साइड वे ही चल रहा है। सेकेंड हमारा क्या पोजीशन था, यहाँ पे हमने क्या एनालिसिस किया था, इफ अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मार्केट बाय में यहाँ तक जाएगा। बट सेकेंड एनालिसिस क्या था हमारा, अगर मार्केट ये जोन कौन सा था, यहाँ पे 15,200 और 15,300 का जो जोन था, ये अगर जोन को मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट कहाँ तक जाने का चांसेस था, तो ये जोन तक था, जो जोन था अपना 15,000 राउंड फिगर नंबर एक था, 1.1500 तक आने का चांसेस था, जहाँ पे हमने एक एनालिसिस किया था। तो मार्केट ने देखो यहाँ पे आने का चांस ट्राई किया, पर वहाँ तक आया तो नहीं आया। मार्केट ने यहाँ पे भी छोटा सा एक पुल डाउन दे के मार्केट यहाँ से रिवर्ट हो गया था। तो इफ अगर मार्केट ने अगर किसी ने अगर इसके ऊपर एसएल लगा कर अगर एंट्री लिया रहेगा, तो मार्केट ने थोड़ा बहुत एंट्री यहाँ पे प्लस करके दिया रहेगा। अगर किसी ने एसएल ट्रेल किया रहेगा यहाँ से, यहाँ पे अगर एसएल लगाया था और उसको एसएल को अगर ट्रेल करके नीचे लिया रहेगा, तो किसी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे किया रहेगा। तो कल के प्रेडिक्शन के हिसाब से तो मार्केट देखो साइड वे ही चल रहा था, तो इसके हिसाब से अभी आज जो प्रेडिक्शन करेंगे हम, वो प्रेडिक्शन के हिसाब से अभी यही कल का जो मार्केट था उसको ही फाइंड आउट करके यहाँ पे एक नया सपोर्ट जोन और डिमांड जोन, जो रे बोलते हैं हम उनको, सपोर्ट जोन को डिमांड जोन बोलते हैं, वो डिमांड जोन को ड्रॉ करेंगे और सप्लाई जोन को ड्रॉ करेंगे, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये दोनों जोन को ड्रॉ करके हम देखेंगे कि मार्केट में आज क्या हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट में क्या हो सकता है, तो हम पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे रन कर रहा है और मार्केट में क्या ऑर्डर ब्लॉक बन सकती है। तो देखिए मार्केट में एक जोन बन रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग जोन हम बोल सकते हैं इसको भी, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, यहीं पे एक जोन में सस्टेन हो रहा था, यहाँ पे कंटिन्यूसली रिजेक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे अपना एक जोन बनेगा छोटा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और सेकेंड जोन जो हमारा बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, सेकेंड जोन हमारा बनेगा वो यहाँ पे नीचे छोटा सा और एक जोन बनेगा, जिसको हम रेजिस्टेंस जोन बोलेंगे, सपोर्ट जोन बोलेंगे। ये जोन रहेगा सपोर्ट पे, देखिए ये। सो मार्केट यही जोन को, जब दोनों जोन में से एक जोन को ब्रेक करेगा, एक तो ये डिमांड जोन को ब्रेक करना चाहिए, ये जो हमारा डिमांड जोन है, सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन को मार्केट ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, ब्रेक डाउन करना चाहिए और मार्केट सेल में आना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो अपना एक जोन चल रहा है यहाँ पे सप्लाई जोन, इसको अगर ब्रेक करके जाता है तो मार्केट अप ट्रेंड में जाने का चांसेस है। तो मार्केट कहाँ तक जाने का चांसेस है, कैसे हम जानेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एक ये साइडवे जोन का, ये साइडवे जोन जो चल रहा है उसका हमने एक सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हमने क्या किया, ड्रॉ करके ले लिया है। तो ये जोन के बाद अगर मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो कहाँ तक जा सकता है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो कहाँ तक जाएगा, और अगर मार्केट
सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें क्या करना है कि मार्केट में ये जोन के बाद जो ऊपर का और एक सप्लाई जोन है उसको ड्रॉ करके ले। तो वो सप्लाई जोन कैसे देखेंगे हम, तो प्रीवियस डेटा को थोड़ा सा फाइंड आउट करके हम देखेंगे। तो मार्केट देखो ये एक जोन है जहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली सस्टेन हो रहा है। क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली सस्टेन हो रहा था। तो ये एक जोन जो बनेगा अपना, ये जोन अपना नया प्रीवियस का सप्लाई जोन था। क्या था ये, प्रीवियस सप्लाई जोन था। तो मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट ये जोन से ब्रेकआउट करता है तो मार्केट यहाँ पे आने के चांसेस है। अगर समझो ये जोन को मार्केट ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करता है, तो मार्केट यहाँ तक आने का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। मार्केट यहाँ पे भी सस्टेन हो सकता है, यहाँ से भी रिवर्ट हो सकता है नीचे के साइड में, बिकॉज मार्केट ने ये जोन को भी, ये जोन जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को भी बहुत बार यहाँ पे क्या किया है, रिटेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे बहुत बार क्या किया है, रिटेस्ट किया हुआ है, कंटिन्यूसली टच किया हुआ है। बट ये जो जोन हमने बताया ये टोटल स्ट्रॉन्ग जोन है, ये हमने जो जोन बनाया ये स्ट्रॉन्ग जोन है। इसलिए मैं ये जोन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये जोन पे मार्केट स्ट्रॉन्ग जोन तक आने का क्या है, चांसेस है। और मार्केट फिर यहाँ से कुछ ना कुछ एक तो सस्टेन होकर रिवर्ट आ सकता है डाउन ट्रेंड में, या फिर इसको भी ब्रेक करके मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। यह आज के दिन की प्रोबेबिलिटी बाइंग साइड में हो सकती है। ये हमने देखा बाइंग साइड में। अभी हमें देखना है कि मार्केट सेल साइड में जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। तो सेल साइड में जाएगा तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करके एक सपोर्ट जोन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो प्रीवियस डेटा को हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं प्रीवियस डेटा में। देखो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, सस्टेन हो रहा था। कहाँ पे, तो देखिए ये जोन जो है मार्केट का एक सस्टेन जोन है, जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली साइडवे हुआ था। और साइडवे होके मार्केट उसके बाद एक की अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली साइडवे था। एक डब्ल्यू पैटर्न जैसे बनाया यहाँ पे। डब्ल्यू पैटर्न कहाँ से, यहाँ से मार्केट नीचे आया, डब्ल्यू बनाया, और मार्केट ने फिर ये जोन को ब्रेकआउट किया। ये जो नेक लाइन थी, ये नेक लाइन को क्या किया उसने, ब्रेकआउट किया, और सीधा मार्केट क्या गया, अप ट्रेंड में चला गया हुआ था। राइट, सो नेक लाइन का ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमारा जोन था, ये जोन का भी ब्रेकआउट करके मार्केट क्या किया, मार्केट ने अप ट्रेंड ले लिया था। तो ये जोन भी क्या बनेगा, अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन बने। तो यही जोन को हम क्या करेंगे, आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो पता चलेगा कि मार्केट में हमें और एक टारगेट नीचे सेल में मिल गया। वो सेल का कौन सा टारगेट था, ये जो मार्केट का हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट तक मार्केट आने का क्या है, चांस है। तो ये सपोर्ट कौन से लेवल का है, अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ पे एक राउंड नंबर मिल जाएगा आपको, 14,900 का लेवल हमें मिल जाएगा। 15,000 से लेके 900 तक मार्केट क्या आ सकता है, डाउन साइड में आ सकता है। इफ़ अगर मार्केट यहाँ से सेल में आता है, ये जोन को ब्रेक डाउन करके, रिटेस्ट करके अगर नीचे आता है, तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है, 14,900 से लेके 15,000 तक का आने का चांसेस है। तो हमने देख लिया यूरो यूएसडी में कि दोनों टारगेट कहाँ पे हो सकता है, हमने फाइंड आउट कर लिया है। अभी ये चीज़ को आपको नोट डाउन करके रखना है, बिकॉज अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ कि मार्केट के लेवल्स क्या है, मैंने खाली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिया हुआ है। तो ये लेवल्स को आपको क्या करना है, आपके नोट पैड में आपको नोट करके रखना हुआ है। तो देखिए ये तो हमने देख लिया 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अभी हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट क्या कर सकता है। बिकॉज हमने तो यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में जोन को तो ड्रॉ कर लिए, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे फॉर्म करनी है वो भी हम देखेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट सेम लेवल्स को सस्टेन करके, प्रॉपर सेम लेवल जो है अपने वो सस्टेन करके वहीं पे मार्केट रन कर रहा है। तो मार्केट में अगर एक ठीक से देखो, ये साइडवे का जोन है, ये जोन को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ऊपर साइड यहाँ तक जाएगा, और अगर ब्रेक डाउन करता है यहीं पे, अगर सस्टेन होता है और बाद में अगर ब्रेक डाउन करता है, तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में आएगा। कहाँ तक का, तो वही लेवल है जो हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा हुआ है, 14,900 का लेवल। तो मार्केट में दोनों संभावना हमें मिल गई है। पहला तो हमें टारगेट मिल गया यहाँ पे 15,800 का, और सेकेंड टारगेट हमें मिल गया यहाँ पे, अगर सेलिंग में आता है तो वहाँ पे मिला है 14,900 का लेवल से। तो हमें पहले क्या देखना है, वेट क्या करना है हमें। यहाँ पे देखो आज के दिन में भी वेटिंग हो सकती है कि हमें वेट करना है कि मार्केट में ये जो दोनों भी जोन है, एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, ये दोनों में से एक जोन को मार्केट ने क्या करना चाहिए, एक तो ब्रेकआउट करना चाहिए या तो ब्रेक डाउन करना चाहिए। तो हमें वेट करना है, वेटिंग के बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री फॉर्म करनी है। जहाँ पे भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे आपको एसएल लगाना है। अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो आपको यहाँ पे एसएल लगाना है, और एसएल लगाकर आपको
एंट्री लेनी है बाइंग की या फिर सेलिंग की। तो देख लिया हमने यूरो यूएसडी में आज क्या हो सकता है। तभी हम जानते हैं कि गोल्ड में क्या हो सकता है। तो गोल्ड में क्या हो सकता है, उसके लिए हम गोल्ड में जाएंगे, XUSD में जाएंगे। XUSD का हम चार्ट देखेंगे तो XUSD के मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि मार्केट में हमने जो कल का मार्केट जो हमने फाइंड आउट किया था, मार्केट देखो कंटिन्यूसली वहीं पे क्या हो रहा है, साइड वे हो रहा है। तो कल के दिन का जो साइड वे का मार्केट था, कल का जो हमारा प्रेडिक्शन था, वो प्रेडिक्शन को अगर हम देखेंगे तो मार्केट में हमने जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन को ड्रॉ किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसमें भी तो हमने जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो जोन ड्रॉ किया था उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंड करने के बाद हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि मार्केट कंटिन्यूसली यहीं पे यही जोन में क्या कर रहा है, सस्टेन हो रहा है। यहाँ पे साइड वे हो चुका है मार्केट पूरा का पूरा। ये जोन और ये जोन जो अपना सप्लाई जोन है और डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन में क्या हुआ है, मार्केट स्टक हुआ है। मार्केट क्या हुआ है, स्टक हुआ है। तो ये स्टक जो मार्केट है अभी ये कब तक चलेगा, ये जब तक भी चलेगा तब तक हमें क्या करना है, एंट्री को फर्म नहीं करना है, एंट्री नहीं लेनी है। तो अभी ये जो अभी मार्केट चल रहा है तो उसके बाद मार्केट अगर दोनों चीज़ को अगर ब्रेकआउट करेगा या फिर ब्रेक डाउन करेगा तो वहाँ से मार्केट कहाँ तक जाएगा। तो उसके लिए भी हमने कल क्या किया था, एक सप्लाई जोन जो ये था और एक डिमांड जोन जो यह था, ये हमने क्या किया था, कल के दिन में ड्रॉ करके रखा था। हमारा कल का ये प्रेडिक्शन था। तो ये कौन से लेवल था यहाँ पे, तो यहाँ पे लेवल था, एक बीच का लेवल था 4150, 40 से लेके 60 के बीच में, सॉरी। तो 40 से लेके 50 के बीच तक का, जो 40 से लेके जो 50 का लेवल, 60 के बीच का जो लेवल है, ये लेवल तक 50 के लेवल तक मार्केट क्या हो सकता है, आ सकता है। ये हमारा क्या था, प्रेडिक्शन था। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो डाउन ट्रेंड में कहाँ तक जाएगा, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड का एक ही लेवल था यहाँ पे, जो प्रीवियस डेटा में भी हमने प्रीवियस एनालिसिस में भी किया था। तो ये जोन कौन सा था अपना डाउन का, तो ये जोन था अपना 4020 का एक जोन था। 4020 से लेके 4000 तक के लेवल तक का मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है। अब ये फाइंड आउट हम कैसे करेंगे कि मार्केट डाउन में जाएगा, सेल में जाएगा, तो उसके लिए भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आके देखते हैं। तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप अगर क्लियरली देखोगे तो मार्केट साइड वे ही चल रहा है। पूरा जोन जो हमने कल ही ड्रॉ किया था, तो इसको ही मैं आज भी आपको वही जोन्स को विदाउट ड्रॉ करते हुए दिखा रहा हूँ, बिकॉज कल के दिन की जो हमारे जोन थे, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, मार्केट उसी जोन में है। तो नया कोई अदर जोन बना ही नहीं है। अगर आप ठीक से देखोगे तो कोई भी नया जोन बना ही नहीं है। तो उसी जोन को हम आज कैरी फॉरवर्ड करके मार्केट में देख रहे हैं कि मार्केट क्या हो सकता है। तो मार्केट देखो साइड वे कंटिन्यूसली साइड वे। तो मार्केट आज दोपहर तक भी शायद से साइड वे हो सकता है, और उसके बाद ही मार्केट क्या करेगा, एक तो ब्रेक डाउन करेगा और मार्केट सेल में आएगा, अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करके मार्केट बाइंग में जाएगा। तो हमें वेट करना है आज के दिन में भी कि मार्केट आज क्या करेगा। अगर ये जो अपना सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन को मतलब 4100 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक आउट करता है तो मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो 4150 का एक लेवल है जहाँ तक मार्केट बाइंग में जा सकता है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया तो। और सेकंड संभावना क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर मार्केट समझो यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करता है, तो मार्केट नीचे सेलिंग में कहाँ तक आएगा। तो देखो पहली बात तो पहला ब्रेक डाउन क्या करना चाहिए मार्केट ने, तो 4050 का एक लेवल है यहाँ पे, 4050 का एक लेवल है। तो 4050 के लेवल को अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट कहाँ तक आने का चांसेस है, तो मार्केट आने का चांसेस है 4000 के लेवल तक का। एक 4000 का यहाँ पे एक राउंड नंबर मिलेगा, तो 4000 के लेवल तक मार्केट आने का चांसेस है। तो देख लिया आज के प्रेडिक्शन में भी मार्केट जो अपना कल का प्रेडिक्शन जो कंटिन्यू कर रहा है, कल का जो हमारा प्रेडिक्शन था वही प्रेडिक्शन को, वही पैटर्न को मार्केट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और हमने आज के दिन में भी प्रेडिक्शन किया तो वही पैटर्न हमें मिल रहा है। तो आज के दिन का प्रेडिक्शन आपको कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को और लाइक करो। थैंक यू सो मच। आज का दिन आपके लिए शुभ जाए।